आप सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। जो भी सम्मानित बौद्ध लोग आज जुड़े हैं इस गूगल मीट में, आपका सभी का स्वागत है। आज का विषय भी जो रखा, जिस पर चर्चा होनी है, वो भी बहुत ही व्यवहारिक और आवश्यक है। धम्मभूमि इस वक्त भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की मंशा के अनुरूप विषय रखता है। यहाँ कोई बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें भी नहीं हैं। ये कोशिश की जाती है कि ये कितना ज़रूरी है, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, आम जनता की ज़रूरत को देखते हुए, उनके अनुभवों को देखते हुए तब कोई विषय निर्धारित करते हैं। विषय इस बात के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान से परिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वो लोगों की ज़रूरतों को कितना पूरा करता है, लोगों की जिज्ञासाओं को कितना पूरा करता है और कितना उनके काम का है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम लोगों की बात को बड़े पैमाने पर समझाने का प्रयास ये प्लेटफॉर्म करता है, जो सरदेव भंते जी के सानिध्य में काम कर रहा है। तो इस बार इस काम के लिए बीआरसी गूगल मीट की सभी साथियों को बहुत आभार, धन्यवाद। व्यवस्था निर्माण का जो समझाने का दौर शुरू हुआ है, ये गूगल मीट की विशेषता है। अब तक सारे के सारे विषय व्यवस्था निर्माण को लेकर हैं। भले ही शीर्षक अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके जो बुनियादी थीम है, जो अवधारणा है, वो व्यवस्था निर्माण का ही काम है। और ये कोशिश करती है बीआरसी कि विभिन्न तरह के विषयों को, भले ही वो अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी के माध्यम से व्यवस्था तक लाना। तो एक लंबे समय से व्यवस्था को लेकर समझाया जा रहा है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है जो आप भी सभी लोग सोचते होंगे कि व्यवस्था निर्माण की अगर बात समझ में आती है तो इसे शुरू कहाँ से करें। अभी तक ऐसी अवधारणा थी, मैं बहुत अच्छे से लोगों को सुनता हूँ गंभीरता पूर्वक, मंचों पर संबोधन करना ही हमने समझ लिया कि हम व्यवस्था का काम कर रहे हैं। पढ़ाना मात्र ही हमने समझ लिया कि हम व्यवस्था का काम कर रहे हैं। लिखना, बोलना, पढ़ाना, संबोधन करना, झंडे उठाना, नारे लगाना, लगभग सबने ऐसा ही माना कि यह व्यवस्था निर्माण का ही कार्य है, क्योंकि अब तक ऐसा ही रहा है। जब भी ये ऐसा कहें कि मैं तो मिशन में काम कर रहा हूं, मैं एक मिशनरी व्यक्ति हूं, तो कैसे मिशनरी हैं आप, कौन सा काम कर रहे हैं? जैसे आप गीत गा रहे हैं, या गीत लिख रहे हैं, या संबोधन कर रहे हैं, या कहीं आना जाना कर रहे हैं। अभी तक यही सब कुछ मिशन की परिभाषा में आता है। लेकिन इस कार्य का प्रारंभ कहाँ से हो, सैद्धांतिक रूप से हम शुरुआत भर कहाँ से करें? ये जितने भी कार्य मैंने गिनाए हैं आवश्यक तो हैं, लेकिन जो क्रम, सही जो क्रम है कि हम व्यवस्था निर्माण के कार्य का अपने आप में प्रारंभ कहाँ से करें, तो आपको जानकर हैरानी होगी, व्यवस्था के कार्य को इतना हल्के में समझ लिया। किसी भी काम को व्यवस्था निर्माण का कार्य कहकर हम संतुष्ट हो गए। लेकिन आज जब से धम्मभूमि के कार्य का हमने प्रशिक्षण लिया है, जब से सरदेव भंते जी की देशनाओं को गंभीरता से समझा है, बीआरसी के माध्यम से व्यवस्था के निर्माण में गहनता से अध्ययन किया है, तो फिर ये बात हमारी समझ में आई कि हमें अपने कार्य का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, और ये बात लोगों को बतानी भी चाहिए। चलिए, व्यवस्था पर एक लंबी चर्चा हो चुकी है। अब इसका एक दूसरा अध्याय है कि ये कार्य हम प्रारंभ कहाँ से करें। व्यक्तिगत रूप से मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, ताकि आप स्वयं ऐसा समझें कि मैं कहाँ से शुरू करूं। आप सभी लोग
और मैं खुद भी शामिल हूँ, पहले हम ये तय करें, यदि व्यवस्था निर्माण हमारे समझ में आई है, व्यवस्था को हम समझ पाए हैं, तो फिर हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, ये बात स्पष्ट हो जाए। और ये इसलिए ज़रूरी है कि इसकी अस्पष्टता में जो आदमी व्यवस्था निर्माण के कार्य को कार्य समझकर करते हैं, उसका क्रम ठीक नहीं रहता, तो कुछ समय बाद वो निराश और हताश होकर लौट जाता है। और एक कार्यकर्ता का बीच में से लौट जाना आंदोलन को बहुत बड़ी क्षति होती है। तो काफ़ी शोध के बाद, काफ़ी अध्ययन के बाद, बंदी जी की देशनाओं को ठीक से समझने के बाद व्यवस्था निर्माण के काम को ठीक से समझाने का काम इस बीआरसी के माध्यम से शुरू हुआ है। तो व्यवस्था अगर आपकी समझ में आ गई है, व्यवस्था से मायने जैसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज की एक अपनी व्यवस्था है, सिख समुदाय की एक अपनी व्यवस्था है, हिंदुओं की एक अपनी व्यवस्था है। और जब उनकी समझ में व्यवस्था आती है तो हिंदू अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य को प्रारंभ करते हैं, सिख समाज भी अपनी व्यवस्था के हिसाब से कार्य को प्रारंभ करते हैं, चूंकि उनके समझ में ठीक से आ रही है। ऐसे ही हम भी शुरू करते हैं। तो बौद्ध व्यवस्था से तात्पर्य यह है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके साथ साथ महाकारुणिक बुद्ध हो। तो पहला ही हमारा बिंदु यह है, व्यवस्था निर्माण के कार्य को प्रारंभ करने में सबसे पहला कार्य है कि आदर्श जो हमारे मार्गदर्शक है, जो हमारे शास्त्र है, उसकी स्वीकार्यता पहला कार्य है। मैं पूरे सच्चे अनुभव के साथ एक बात आपके सामने रख रहा हूं। एक लंबे समय से लोग बुद्ध धर्म का कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी, और आप जानकर हैरान होंगे कि बुद्ध को उन्होंने बताने की, समझाने की विषय समझा, स्वीकारता नहीं। बुद्ध को समझा रहे हैं, बुद्ध को बता रहे हैं, लेकिन बुद्ध को अपना पहले मार्गदर्शक स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ी खामी रही। तो पहला ही कार्य है, व्यवस्था निर्माण का पहला ही कार्य है, पहले हम महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करें। कोई करे या ना करे, हम किसी को करा पाए या ना करा पाए, ये बाद का विषय है। पहले मेरा व्यक्तिगत कार्य है कि मैं पहले महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करूं। ये पहला कार्य है। व्यवस्था निर्माण का पहला कार्य है, चूंकि हम बौद्ध व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो पहला कार्य है कि हम सबसे पहले महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करें। इतना काम होते ही ये व्यवस्था ठीक से शुरू हो जाती है। अभी तक हम देख रहे थे, मैंने भंते जी के प्रशिक्षणों के बाद ये अनुभूति की, बहुत सारे लोग, एक अच्छे प्रशिक्षक भी, किसी कमरे में, किसी हॉल में महाकारुणिक बुद्ध को समझा रहे हैं, बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, बुद्ध की शिक्षा लेने आ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं उसी प्रांगण में तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी है तो सबसे पहले उन्हीं को नमन करना हम भूल जाते हैं। तो आइए, सबसे पहला कार्य हमारा ये रहेगा, हम बड़ी बड़ी बातों को बाद में समझ लेंगे। पहला काम है, अगर बौद्ध व्यवस्था निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो पहला ही कार्य है महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करना। और उसके बाद दूसरी हमारी भूमिका, अगर महाकारुणिक बुद्ध को स्वीकार किया है तो उनकी बुनियादी जो शिक्षाएं हैं, बेसिक, जो बहुत ही बेसिक है, जैसे महाकारुणिक बुद्ध की बुनियादी पहली शिक्षा पांचशील है। तो पूरी दुनिया में लोग एक बुद्धिस्ट व्यक्ति से ये आशा करते हैं, निश्चित रूप से जो बुद्धिस्ट है वो पंचशील का जरूर अनुपालन करता होगा, उनके विषय में जानता होगा, समझता होगा। इसलिए दूसरा कार्य है व्यवस्था निर्माण का कार्य। अभी हमें बहुत आगे नहीं जाना, हम चूक यही कर गए कि हम बड़े बड़े कामों को करने में लग गए और बुनियादी कार्य हमसे छूट गए। तो ये दूसरा कार्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
बौद्ध व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं, पहले ही 5 सिद्धांत, हम उनका अनुपालन करें। और जब उनका अनुपालन करें तो पहला कार्य है हमारे जीवन शैली। सभी लोग ये आशा करते हैं, अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो निश्चित रूप से उनकी जीवन शैली से लगना चाहिए कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये अपने मार्गदर्शक में आस्था रखते हैं। सिख समाज के लोग हैं तो निश्चित रूप से उनकी जीवन शैली बता देती है। और हम तो एक तकलीफ की बात ये बता रहे हैं, व्यवस्था निर्माण के कार्य को करने वाले बहुत अधिकांश संख्या में लोग महाकाणिक बुद्ध को समझा रहे हैं, धम्म को समझा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली से नहीं लगता कि ये महाकाणिक बुद्ध की अनुयायी है। तो आइए, अगला कार्य हमारा हमारी जीवन शैली। हम बाद में किसी को बुद्ध निर्माण के कार्य में शामिल करेंगे या उनके विषय में बताएंगे। पहला काम पहले हम स्वीकार करेंगे, पहले महाकाणिक बुद्ध को शास्त्रा स्वीकार करना, फिर बुनियादी शिक्षा 5 सील उनको स्वीकार करना और अनुपालन भी करना। और जब इतना काम हो जाएगा तो फिर जीवन शैली, सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक, रात्रिकाल सोने तक, हमारी दिनचर्या बुद्ध वंदना से शुरू हुई, त्रिसन पंसील से शुरू हुई, अभिवादन से शुरू हुई, आचार विचार खान पान से शुरू हुई, और शाम को सोने तक कैसी हमारी दिनचर्या रही, जो जीवन शैली की बुनियादी चीज है, ये निश्चित रूप से उसी परंपरा में होनी चाहिए, ताकि लोग देख करके हमें कहें कि ये बौद्ध व्यक्ति है। और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारे जीवन के सारे संस्कार। याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भंते जी ने इस कार्य को बड़े गंभीरता से लिया है। अभी तक हम देख रहे थे कि जो लोग बौद्ध व्यवस्था को सिखा रहे हैं, बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में लगे हैं, लेकिन हमें देखने में आया कि उनमें से अधिकांश लोग तो बौद्ध संस्कारों से बहुत दूर हैं। तो उसके बाद जब जीवन शैली ठीक हो गई तो उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आता है, वो है हमारे पूरे संस्कार, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। भंते जी ने बताया, व्यवस्था निर्माण में पहला ही कार्य है हमारे जीवन के लेने से लेकर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सभी संस्कार पहले मैं स्वयं, यदि मैं व्यवस्था निर्माण में लगा हूं तो पहले मैं स्वयं उन संस्कारों का अनुपालन करूं। अभी कराना नहीं है किसी से, कराने का काम बहुत बाद में है। पहला काम मेरा है कि मैं पूरे संस्कारों का अनुपालन मैं करूं। यही मेरे लिए व्यवस्था निर्माण का बहुत बड़ा कार्य है। तो मेरे सभी संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत परंपरा से हो। उसके बाद पर्व और उत्सव, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा है, चाहे महापुरुषों की जयंतियां हैं, वो सभी के सभी जनवरी 1 से लेकर दिसंबर तक अपने ही व्यवस्था के होने चाहिए। पहले मुझे करने हैं, ये व्यवस्था निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण कार्य। और एक लास्ट में बहुत छोटा और बहुत महत्वपूर्ण, हमने पहले आदर्श महाकाणिक बुद्ध को स्वीकार किया, फिर उनके बुनियादी सिद्धांत 5 सील, उसके बाद हमारी जीवन शैली, उसके बाद संस्कार, उसके बाद पर्व और उत्सव, और अंत में 5 प्रतीक। व्यवस्था निर्माण में 5 प्रतीक हमें बड़े कष्ट के साथ आपको बताना पड़ रहा है। एक लंबे अरसे तक धम्म का काम करने वाले ये कहकर कि मैं 60 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने किया था, मैं तो 3 पीढ़ी से ये काम कर रहा हूँ, मैं तो धम्म का प्रसार कर रहा हूँ, धम्म का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा बताने वालों को जब ठीक से देखा गया तो हमने देखा कि उनके पास तो न अपनी पहचान है और न अपनी पहचान के प्रतीक घर में है। लेकिन आज धम्मभूमि के अथक प्रयासों से व्यवस्था निर्माण में जो बहुत मील का पत्थर साबित होगा, एक बहुत मजबूत काम किया जा रहा है। और वो है, पहला ही कार्य है हमें अपने घर में 5 प्रतीक स्थापित करने हैं जो अभी तक हो नहीं पाए। हैरानी की बात है कि धार्मिक संगठन के पदाधिकारी, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, निश्चित रूप से उनकी योग्यता बहुत अच्छी है,
उनका कार्य भी बहुत सराहनीय है, हर दृष्टि से बहुत उत्तम है, लेकिन बुनियादी तौर पर देखने को मिला कि उनके घरों में जो 5 प्रतीक होने चाहिए उनका अभाव दिखाई दिया। अधिकांश, सब तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश में पाया गया। जैसे बुद्ध और उनका धम्म, जो हमारा मानक ग्रंथ है, उसी के साथ जो हमारे मार्गदर्शक है महाकारुणिक बुद्ध का चित्र, और उसके बाद चाहे तो पीपल के पत्ते या अशोक की लाट या धम्मचक्र, इनमें से कोई एक जो हमारे घरों पर प्रतीक के रूप में हो, और उसके बाद मकान पर धम्मध्वज और एक दान पात्र। ये 5 ऐसे प्रतीक हैं जो हमारे बौद्धों के घर पर होने ही चाहिए। ये बहुत महंगे नहीं हैं, ऐसे भी नहीं है कि जो उपलब्ध ना हो सके, लेकिन एक पहचान को स्थापित करने के लिए ये 5 प्रतीक हमारे घरों पर होने चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था निर्माण के कार्य का प्रारंभ अगर हम इतना ही करें, जिनमें महाकारुणिक बुद्ध को अपना आदर्श, अपना शास्त्र माने, उनके बुनियादी 5 सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए घर में वंदना कर ले, हमारी जीवन शैली प्रातः जागने से रात सोने तक, मेरे जीवन के पूरे संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक, मेरे वर्ष भर के पर्व और उत्सव और मेरे घर के प्रतीक, मैं एक बौद्ध उपासक होने के नाते आज आपसे कह सकता हूं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है इसका तो मुझे पता नहीं, आपका और आश्रित क्या है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन इन 5-6 बातों का अनुपालन करने के बाद भले ही पूरी हजारों परिवारों के बीच में आपका अकेला परिवार है, आपका एक आश्रित, एक पहचान व्यवस्था निर्माण में बहुत बड़ा काम करेगी। इतना करने के बाद लोग कहेंगे कि ये बौद्धिस्ट व्यक्ति है, ये तो महाकारुणिक बुद्ध का न्यायी है, ये तो अमुक पर्वों को मनाता है, इसके तो अमुक संस्कार होते हैं। फिर आपको नहीं कहना कि मैं बौद्धिस्ट हूं, फिर आपके बारे में लोग ऐसा कहेंगे, अमुक आदमी तो बौद्धिस्ट है, वो तो इन पर्वों को अपनाता है, इन संस्कारों को करता है, घर में इस तरह की पहचान प्रतीक है। निश्चित रूप से जो बात आज लोग कह रहे हैं, अब आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, व्यवस्था निर्माण के करने वाले व्यक्ति के बारे में लोग ऐसा कहेंगे, और जब लोग ऐसा कहने लगे तो समझना आपने व्यवस्था निर्माण के कार्य का मंगलारंभ ठीक से कर लिया है। ये पहला ही सोपान है, ये पहला ही पायदान है कि आप एक बौद्ध कार्यकर्ता के रूप में, बौद्ध उपासक के रूप में, बौद्ध व्यक्ति के रूप में एक पहचान के साथ लोगों के बीच में जाने जाएंगे। अब तक हमसे गलती यही हुई, हम बहुत जल्दी सिखाने लगे, हम बहुत जल्दी लोगों को धम्म की बातें बताने लगे, हम बहुत जल्दी धम्म के उपदेश देने लगे, हम बहुत जल्दी धम्म के बारे में लोगों को राय मशवरा करने लगे। लेकिन जो त्रुटि हमसे ये हो गई कि ये जो काम हमें शुरू करने थे, हम दूसरों से आशा करने लगे, लेकिन धम्मभूमि ने ये काम सबसे पहले किया। ये धम्मभूमि का पहला काम यही हुआ जो भारत में सब लोगों से भिन्न है, जो सारे संगठनों से, सारी व्यवस्थाओं से धम्मभूमि को जो भिन्न करता है, जो अलग करता है, वो यही है कि यहाँ पहले ये सिखाया जाता है कि पहले आप अपना कार्य यहाँ से प्रारंभ करें, स्वयं से प्रारंभ करें, स्वयं की पहचान से प्रारंभ करें, दूसरों को संस्कार के बारे में तब बताएं, पहले अपना संस्कार शुरू करें। अगर कोई पूछता है कि क्या आप बौद्धिस्ट हैं, हमसे गलती यही हुई कि हम अबौद्ध बने रहकर बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में जुट गए, इसलिए परिणाम शून्य रहा। तो आइए, आज पहला कार्य था, यदि व्यवस्था निर्माण आप स्वीकार करते हैं, व्यवस्था के निर्माण में आप अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो कहां से शुरू करें। पहला ही काम था, हम महाकारुणिक बुद्ध को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करें, और उसके बाद उनके 5 सील जीवन में अनुपालन करें। और तीसरा काम, हम जीवन शैली ऐसे ही जिए जैसे एक बौद्ध की है, और उसके बाद हमारे संस्कार, मेरे संस्कार जीवन के प्रारंभ से अंत तक ऐसे ही रहें। और अंत में 6वीं बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो देश में क्रांति ला रही है, हमारे घरों में 5 प्रतीक हो। ये एक सिस्टम है, ये अब आपके कार्य का मंगलारंभ है
कोई भी व्यक्ति जो बौद्ध व्यवस्था का निर्माण करने के लिए पहल करता है, आगे आता है, तो पहले यहीं से शुरू करें। निश्चित रूप से फिर बिना आपके बोले आपकी स्वीकार्यता, आपका कार्य, आपकी पहचान, आपका अस्तित्व एक बौद्ध व्यक्ति के रूप में होगा, जो स्वीकार्य होगा और बड़ा सराहनीय होगा। तो ये काम था आज कि हम बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में कहां से शुरू करें और कैसे शुरू करें। एक बात, कब तक करें? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा। हम इस व्यवस्था के लिए जीवन भर इस काम को करना है। तो ये था पहला विषय जिस पर मैंने आपके सामने बीआरसी की राय मशवरा से प्रकाश डाला। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, निसंदेह भंते जी को आज इस पर अपना मार्गदर्शन हमको देना था, लेकिन चूंकि कल सम्राट अशोक विजयदशमी है, एक बहुत भव्य विशाल कार्यक्रम धम्मभूमि के मुख्यालय पर होना है। श्रद्धेय भंते जी वहां की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो आइए, कल श्रद्धेय भंते जी ने सम्राट अशोक विजयदशमी और दशहरा पर जो अंतर स्पष्ट किया, जो बहुत ही सुंदर दृष्टांतों के साथ विजयदशमी की सार्थकता और उसकी अवधारणा स्पष्ट की, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। जितना अच्छा अंतर स्पष्ट कल भंते जी ने किया और उसकी उपयोगिता बताई, बस उसमें अगला अध्याय था कि सम्राट अशोक विजयदशमी को हम कैसे मनाएं। और ये निश्चित रूप से अध्याय तभी पूरा होगा जब हम लोगों को एक विकल्प के रूप में काम करने को दें। तो कल निसंदेह भंते जी ने इस पर विस्तार पूर्वक डाला। अब जो विषय वस्तु है कि हम कैसे इसको सेलिब्रेट करें, तो इसको कैसे सेलिब्रेट करें, इससे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो कल भंते जी ने प्रकाश डाला कि विजयदशमी की अवधारणा क्या है। कल भंते जी ने दशहरा और विजयदशमी में एक बहुत अंतर स्पष्ट रेखा खींची, जो बहुत सरल थी, आसानी से समझ में आने लायक थी, और वो भंते जी ने अंतर स्पष्ट कर दिया। तो फिर उस अवधारणा को समझकर जब किसी विचारधारा को ठीक से समझ लिया जाता है, तो फिर उसके अनुपालन में बड़ी सरलता रहती है। जैसे कल भंते जी ने बताया विजयदशमी की अवधारणा, तो विजयदशमी में जो शब्द है उसी को भंते जी ने कहा कि विजयदशमी की अवधारणा है जो सम्राट अशोक से जुड़ी है, और सम्राट अशोक से जुड़ी है तो उसकी मुख्य अवधारणा है अंतःकरण पर विजय पाना। अब तक जो युद्ध हुए, जो बाह्य युद्ध थे जिनमें खून खराबा हुआ, विजय और पराजय की बात रही, सम्राट अशोक इस पर काम कर रहे थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। कलिंग पर जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ, उसका वर्णन श्रद्धेय भंते जी ने कल किया। उसमें एक छोटा सा वृतांत है। उसमें छोटा सा वृतांत यह है कि जब बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लाशों के ढेर लग गए, बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ, सम्राट अशोक ने सब देखा। ऐसा नहीं था कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, कम हुआ होगा, लेकिन जब युद्ध होते हैं तो खून खराबा ही होता है उसमें। लेकिन जो बहुत सुंदर बात श्रद्धेय भंते जी ने बताई, जब युद्ध को जीत लिया, कलिंग के युद्ध को, तो जब दरबार में प्रवेश कर रहे थे महल में, तो वहां कलिंग के राजा की बेटी कलिंगा हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। सम्राट अशोक वहां प्रवेश करने पहुंचे सेना के साथ महल में, तो महल के दरवाजे पर राजा कलिंग की जो बेटी थी कलिंगा, वो सम्राट की बेटी थी, हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। उन्होंने सम्राट अशोक को रोक दिया और कहा, सम्राट अशोक, मैं जानती हूं कि तुमने युद्ध जीत लिया है, लेकिन इस महल में प्रवेश करने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। क्योंकि वो सम्राट अशोक की बेटी थी, राजकुमारी थी।
सम्राट अशोक ने कहा कि आप सामने से हटिए, इसमें प्रवेश होने दीजिए, मैंने युद्ध जीत लिया है, मुझे महल में प्रवेश करना है। युद्ध करने की बात कही तो आप महिला हैं, मैं महिलाओं पर हथियार नहीं उठाता, ये हमारे व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने ललकारा और युद्ध के लिए कहा। जब ये कहा कि अब मैं महिलाओं पर हथियार नहीं उठाता, तो कलिंगा ने कहा कि महिलाओं पर तो आप हथियार उठा चुके हैं। एक मां के रूप में आपने उनके पुत्र का वध किया, एक विधवा पत्नी के रूप में आपने उसके पति का वध किया। ये सब क्या है? उन पर, महिलाओं पर हथियार उठाने जैसा ही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सम्राट अशोक अपने आप में द्रवित हुए और लौट गए। और मन इतना द्रवित हुआ कि उन्होंने देखा मैं तो जीत कर भी हार गया। ये वृत्तांत कल सरदेव भंते जी ने सुना। एक बहुत बड़ी विजय पाने के बाद भी मन में कोई प्रसन्नता का भाव नहीं रहा, उत्साह नहीं रहा, मन द्रवित हुआ। एक पराजय का भाव उनके मन में आने लगा कि मैं कुछ हार रहा हूं। ये सब चिंतन ही कर रहे थे कि वहीं दूसरा दृष्टांत भंते जी ने बताया कि बगल में ही एक अल्पायु के भिक्षु या बाल भंते, लगभग 12 वर्ष के थे, उनका नाम था निग्रोध। उनको बड़ा प्रसन्न चित्त उनका देखा सम्राट अशोक ने। उनका प्रसन्न चित्त देखा, क्योंकि वो तो दुखी थे सम्राट अशोक, वो तो प्रसन्नता के लिए, सुख के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसी कल्पनाएं कर रहे थे। उसी वक्त उनकी निगाह भंते निग्रोध पर प्रति, जो बाल बनते थे, अल्पायु के बनते थे, लेकिन उनके चित्त, उनका प्रसन्नता का भाव, खुशी का भाव जब मन पर देखा तो उन्होंने उनको बुलाया, उनसे अनुग्रह किया। आए तो उनसे कहा कि हे भंते, आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए, चूंकि आपने, उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध जीता है, एक बड़ा युद्ध जीता है, लेकिन मेरे मन में कोई विजय का भाव नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भाई आपने बाह्य युद्धों को किया है, मन को प्रसन्न रखने के लिए अंतःकरण पर विजय पाना होगा। अंतःकरण क्या है इतना मैं नहीं जानता, इसके लिए आपको मेरे आचार्य के पास जाना होगा। आचार्य के पास गए, यही बात उन्होंने कही, ठीक से समझाया, अंतःकरण समझ में आया, एक चेतना जागृत हुई। उन्होंने कहा कि वाकई इसके लिए तो ये सब परित्याग करना पड़ेगा, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, निर्मलता के लिए तो अंतःकरण पर विजय पाना जरूरी है। और ऐसा ही हुआ। ये सब एक योग्य भिक्षु से जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर उनके अंतःकरण को जाना और अंतःकरण पर ऐसी विजय प्राप्त हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध करने का इरादा छोड़ दिया। अब युद्ध से विस्तार करने का इरादा परित्याग कर दिया, हिंसा का मार्ग छोड़ दिया, और फिर यहां से शुरू होता है अंतःकरण की अवधारणा का मामला। और यही वो दिन है, अंतःकरण पर विजय पाने की अवधारणा यहीं से पैदा होती है। तो आइए, जब ये बात समझ में आ गई तो आज हमें जो समझना है, अंतःकरण के विजय की अवधारणा को जो आज समझाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूं, कल की देशना सुन करके जो आज इस पर चर्चा होनी है, सम्राट अशोक विजयदशमी पर कैसे मनाई जाए और अंतःकरण पर विजय पाने की जो थीम आज हमारी समझ में आई है, हम कह सकते हैं कि यह भी एक नए युग का प्रारंभ है। अब तक हम ये कह रहे थे कि अमुक पर यह त्योहार हमारा नहीं है, अमुक चीज ठीक नहीं है, लेकिन करना क्या है आज हमारे ठीक से समझ में आ रहा था। आइए, जब ये बात आज हमारी समझ में आ गई कि अंतःकरण पर विजय इस पर्व की अवधारणा है, और अंतःकरण पर विजय होने के बाद फिर एक नया अध्याय शुरू हुआ, उसका नाम है धम्म का साम्राज्य। अंतःकरण पर जीत के बाद क्या हुआ, अंतःकरण पर विजय पाने के बाद क्या हुआ? हिंसा का मार्ग छोड़ा,
और धम्म के साम्राज्य का काम शुरू हुआ। और ये कैसे हुआ? बाह्य युद्ध तो आपने कल देख लिया, लेकिन अंतःकरण पर विजय पाने के लिए अपने अंदर जो राग, द्वेष, ईर्ष्या है, इनसे मुक्ति पाने के लिए, इनको परास्त करने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए बुद्ध की शरण में जाना होगा। क्योंकि सम्राट अशोक महाकारुणिक बुद्ध को शरणागत हुए, धम्म को शरणागत हुए, तो ये जो आयोजन है सम्राट अशोक विजयदशमी का मतलब है धम्म के साम्राज्य का स्थापना करना, उसका विस्तार करना। और ये तब होगा पहले हम अंतःकरण पर विजय प्राप्त करें, और अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने का मतलब होगा एक ऐसा युद्ध जिससे महाकारुणिक बुद्ध के मार्ग पर जाकर ही जीता जा सकता है। जो हमारे अंदर के द्वेष है, ईर्ष्या है, राग है, इन पर विजय पाना। और इस पर विजय पाने का मतलब है अब एक नए जीवन को प्राप्त करना, और नए जीवन का प्राप्त करने का मतलब है धम्म का साम्राज्य स्थापित करना। क्योंकि सम्राट अशोक तो पहले भी थे। यहाँ एक का भी जिक्र करना उचित समझो। बहुत लोग बात कि पहले राज होना चाहिए, धम्म का काम बाद में होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात इन ऑफ कास्ट में जो वर्णन है, धम्म सत्ता का स्रोत है। इसलिए मैं आज आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि सम्राट अशोक तो पहले भी सम्राट थे, लेकिन बुद्ध की शरण में जाने के बाद धम्म का साम्राज्य स्थापित हो सका, विस्तार हो सका। इसलिए सम्राट अशोक पहले बुद्ध की शरण में गए, धम्म को स्वीकार किया, फिर इतने जन कल्याण के कार्य किए जो आज हम कह सकते हैं दुनिया कल्याण मार्ग या इतने अच्छे कार्यों का जब भी वर्णन हो वो सम्राट अशोक से ही शुरू होगा। तो आइए, आज की अवधारणा है अंतःकरण पर विजय पाना। अपने अंतःकरण पर विजय पाना इसकी अवधारणा है, और इसके लिए विजय पाने के लिए हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा, उसे जीतने के लिए। जैसे सम्राट अशोक धम्म की शरण गए, ठीक आज भी हमें बुद्ध की शरण जाना होगा। तो आइए हम ऐसे कौन कौन से कार्य करें जिससे विजयदशमी मनाएं। क्योंकि विजयदशमी का तात्पर्य है हम ऐसे कुछ कार्य करें जो सम्राट अशोक की अवधारणा को साकार करते हो, धम्म के साम्राज्य के विस्तार की अवधारणा को पूरा करते हो। यदि कुछ ऐसे कार्य करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि निश्चित रूप से लोग हमें कहेंगे कि ये तो बौद्धिस्ट हुए। हमारे विजयदशमी मनाने में और दूसरी व्यवस्था के लोगों के काम करने में अंतर स्पष्ट होगा। हमारी अवधारणा हमको अलग करेगी, हमारी पहचान हम उनसे अलग करेगी। तो आइए, पहला कार्य, अगर ये बात ठीक से आप स्वीकार करते हैं तो आज का दिन है, यानी जो कल हमारा आ रहा है, आप जो लोग मनाएंगे, उस दिन का मतलब ही है कि हम महाकारुणिक बुद्ध की शरण स्वीकार करें, अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करें, अपने मन में, अपने अंदर जो हमारे द्वेष, इन सबको खत्म करें। सारे काम करने के लिए क्यों? क्योंकि तभी धम्म का साम्राज्य स्थापित होगा। आइए, धम्म के साम्राज्य का मतलब मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ लें। आज ही बंते जी ने इसको ठीक से समझाया। एक बहुत अद्भुत घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। सम्राट अशोक, जो कल आप सब लोग मिलकर के विजयदशमी मनाएंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो आपको पता होना चाहिए, जो आज बंते जी ने बताई, मैं समझता हूं भारत में इसका जिक्र पूरे देश में होना चाहिए। सम्राट अशोक जब महाकारुणिक बुद्ध की शरण गए, बुद्ध को स्वीकार किया, तो बुद्ध को स्वीकार करने के बाद वो जन कल्याण में लगे, ऐसे कार्य जिनसे लोगों के कल्याण हो सके, जाति से, धर्म से ऊपर उठकर, ईर्ष्या से ऊपर उठकर, द्वेष से ऊपर उठकर जब काम किया, इतने सुंदर कार्य किए, जैसे पानी पीने के लिए मार्ग में कुएं बनवाए, भूख लगे तो यात्रियों के लिए बाग लगवाए, और यहां तक कि जो पशु हैं, पक्षी हैं,
जो बेजुबान है लेकिन जिंदा है। दया का भाव ऐसा पैदा हुआ, करुणा का भाव ऐसा पैदा हुआ बुद्ध की शरण में आने के बाद कि पहले सम्राट हैं जिन्होंने उनके लिए चिकित्सालय खुलवाए। इतने सारे रास्ते, राजमार्ग, कुएं, बाग, धर्मशालाएं, इतने तमाम जन कल्याण के कार्य करने के बाद एक बार जीवन के काफी अरसे गुजरने के बाद उनके मन में धम्म का दायद बनने का ख्याल आया। धम्म का दायद मतलब जो धम्म को गति देता है, एक उपलब्धि है। तो महाकारुणिक बुद्ध की जो परंपरा है, तो सम्राट अशोक ने एक मन में ख्याल आया कि मैंने इतना सारा काम कराया है, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए, लोगों के लिए राजमार्ग बनवाए, पीने के लिए तमाम कुएं बनवाए, छाया के लिए धर्मशाला बनवाई, बाग लगवाए, औषधियां बनवाई, बहुत सारे काम कराए। तो उनके मन में ख्याल आया कि क्या मैं अब धम्मदायक बन गया हूं। इस ख्याल को लेकर के वो सम्राट अशोक के मन में जब ये बात आई तो सम्राट अशोक ने, जो बहुत ही महान भिक्खु रहे हैं, भदंत मोगलीतिस, उनके समकालीन भंते मोगलीतिस थे, तो उनसे यह प्रस्ताव रखा कि हे भंते, मैंने इतने सारे काम कराए धम्म के विस्तार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो क्या मैं अब धम्म का दायद बन गया हूं? आप देखिए, जिन्हें सम्राट कहा जाता है, द ग्रेट कहा जाता है, चक्रवर्ती कहा जाता है, देवान प्रिय कहा जाता है, जन कल्याण की बात शुरू होती है तो सम्राट अशोक से शुरू होती है। इतना काम करने के बाद जब भंते मोगलीतिस से पूछा कि हे भंते, मैंने इतने सारे कार्य कराए, तो अब मैं धम्म का दायद बन गया हूंगा? तो भंते मोगलीतिस ने कहा कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत सारा काम कराया है, अद्वितीय है आपका कार्य, लेकिन धम्म का दायद इन कार्यों से नहीं बनता। धम्म के दायद बनने के लिए तो धम्म के विस्तार के लिए संतान को दान करना पड़ता है। ये तो अपनी सामर्थ्य थी जो आपने कार्य किया, आप सम्राट थे, आपके पास संसाधन थे जो जन कल्याण के लिए लगाए, लेकिन धम्म के विस्तार के लिए जो लोग या जो माँ बाप अपनी संतान को दान करते हैं, संतान को सुपुर्द करते हैं, वो धम्म दायद कहलाता है। तो सम्राट अशोक ने कहा तो मैं धम्म का दायद अभी नहीं बना, कि नहीं, अभी आप धम्म के दायद नहीं है। इस दोनों के भंते मोगलीतिस और सम्राट अशोक के इस संवाद को उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे, हमारे पिता ने जीवन भर इतना बड़ा कार्य किया है, लेकिन अभी वो धम्म के दायद नहीं बने हैं, और धम्म के दायद बनने में हमारी भूमिका है। तो निसंदेह महेंद्र के ख्याल आया कि मैं अपने पिता को धम्म का दायद बनाऊंगा। और ये जब संवाद समाप्त हो गया तो महेंद्र अपने पिता सम्राट अशोक से मिले और उनका, है पिताजी, मैं धम्म के कार्य के लिए समर्पित होना चाहता हूं। चूंकि उनके मन में तो सम्राट अशोक के भी था, वो धम्म का दायद बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति है। यही बात चूंकि संघमित्रा भी सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि पिताजी, मैं भी धम्म के विस्तार के लिए, धम्म की सेवा के लिए मैं भी अपना जीवन अर्पित करना चाहते हूं। और देखते ही देखते पिता ने दोनों को अनुमति दी। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा दोनों धम्म को समर्पित हो गए। और आप देख सकते हैं कि धम्म को समर्पित होने के बाद जो धम्म भारत की धरती पर था, वो न केवल श्रीलंका पहुंचा, बल्कि तमाम दुनिया के देशों में धम्म का विस्तार हुआ। यह सम्राट अशोक के धम्म का दायद बनने की प्रक्रिया है। मैं समझता हूं पूरे संसार में यह अद्भुत उदाहरण है। धम्म के विस्तार का कार्य सम्राट अशोक से
बुद्ध के बाद अगर विस्तार हुआ तो सम्राट अशोक के बाद हुआ। धम्म का दायित्व बने, दोनों संतान धम्म को समर्पित की और आज ये काम हो सका। तो धम्म का दायित्व बनने का कार्य भी सम्राट अशोक से शुरू हुआ। अंतःकरण पर विजय प्राप्त होने के बाद पूरी दुनिया का कल्याण हुआ। भले ही सम्राट अशोक ने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त की, उनकी विजय प्राप्त होने के बाद एक सम्राट का जो रूपांतरण हुआ वो धम्म और धम्म भारत की धरती को पार करते हुए पूरी दुनिया के कोने में पहुंचा और अनंत लोगों का कल्याण हुआ। अब चूंकि हम आज इस बात पर विचार कर रहे हैं, इसे एक दुर्घटना ही कहेंगे कि अब सम्राट अशोक विजयदशमी किस तरह मनाए, तो आइए दो तरह के हमें काम कल करने होंगे। पहला कार्य व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। जो लोग कल इसको सेलिब्रेट करेंगे, पहला कार्य तो ये, जो व्यक्तिगत स्तर पर आपको प्रयास करना है, आप घरों की साज सज्जा करेंगे अच्छे से और संकल्पित होंगे। चूंकि अंतःकरण पर विजय पाने का दिन है, आप भी अपने मन में संकल्पित होंगे। अगर हमारे मन में इस तरह के द्वेष है, किसी तरह का और दुर्गुण है, उन सब से विरत होने का संकल्प लेंगे। कल आप धम्म की देशना को सुनेंगे, लोगों को धम्म देशना सुनाने की व्यवस्था करेंगे, मन की निर्मलता के लिए कार्य करेंगे, उपोषित रखेंगे। कोई भी ऐसा कार्य, आपके सारे प्रयास ऐसे हो जो अविद्या को नष्ट करते हो, अविद्या का नाश करते हो। हमें अविद्या से निकलने का प्रयास करना है, धम्म का दायित्व बनकर कार्य करना है। जैसे एक प्रचारक की भूमिका का संकल्प ले सकते हैं, कार्यकर्ता की भूमिका का संकल्प ले सकते हैं, आंशिक रूप से दान करने का संकल्प ले सकते हैं। इस तरह की कुछ क्रियाकलाप करके सामणेर पबज्जा शिविर का जो आयोजन होता है उसमें सामणेर बनने का संकल्प ले सकते हैं। यह व्यक्तिगत प्रयास है। दूसरा, सामाजिक स्तर पर आप धम्म दीक्षा के आयोजन करें, छोटे करें, धम्म दीक्षा पर्व मनाएं, स्वयं दीक्षित होने की घोषणा करें, धम्म कारवाओं के आयोजन करें, सम्राट अशोक के चित्र लगाकर, प्रतिमा लगाकर महापुरुषों के साथ में शोभा यात्राएं निकालें और उनमें शामिल हो। सामाजिक स्तर पर बुद्ध विहारों में, अंबेडकर भवनों में धम्म देशनाओं के आयोजन कराएं, धम्म के कार्यक्रम लगवाएं, धम्म के उत्सव करवाएं, धम्मोत्सव कराएं। ऐसे इस अवधारणा से कार्य करें जिनसे धम्म के साम्राज्य की स्थापना का विचार बनता हो। हमारे सभी ऐसे प्रयास जिनसे धम्म की विस्तार किया जा सके, धम्म के आयोजन किए जा सके, जो धम्म के साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य कर सके, कल इस तरह के आप लोग कार्य करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग महसूस करेंगे कि निश्चित रूप से ये लोग बौद्धिस्ट हैं आपके क्रियाकलापों से। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि आधुनिक भारत में बीआरसी के माध्यम से धम्मभूमि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भंते जी के मार्गदर्शन में अब एक अंतर स्पष्ट रेखा खींच रही है। बौद्ध व्यवस्था एक तरफ और दूसरी व्यवस्था एक तरफ। आम लोगों की नजर में अंतर आ रहा है। हमारे पर्व एक तरफ, दूसरी व्यवस्था के पर्व एक तरफ, कोई घालमेल नहीं, एकदम स्पष्ट अंतर नजर आना चाहिए। जैसे ईद मुस्लिम समाज का पृथक कार्यक्रम है, ईसाइयों का प्रभु यीशु का जन्मदिन पृथक कार्यक्रम है, सिख समाज का प्रकाश पर्व पृथक कार्यक्रम है। हम किसी के समानांतर नहीं हैं, हम बिल्कुल भिन्न हैं। हमारे महापुरुष भिन्न हैं, हमारा पहनावा, हमारे बोलचाल, हमारी शब्दावली, सब कुछ हमारा भिन्न है। तो आइए कल हम इन्हीं क्रियाकलापों के साथ, इसी तरह के आयोजनों के साथ हम अपना
पर्व मनाएं, हमारे नारे बिल्कुल अलग हों, हमारे झंडे बिल्कुल अलग हैं, हमारे आयोजन का क्रियाकलाप बिल्कुल अलग है। इस तरह से आप सब लोग मिलकर के काम करेंगे, कुछ मापदंडों को निर्धारित करके काम करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कल हम पहली बार भारत में एक व्यवस्था से अलग निकलकर एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। हम अपने पर्वों पर गर्व कर पाएंगे। पर्व तो मनाएंगे लेकिन पहचान के साथ मनाएंगे। पर्व तो मनाएंगे लेकिन एक अवधारणा के साथ मनाएंगे कि इस पर्व का क्या अर्थ है, इस पर्व का क्या अवधारणा है, किस पहचान के साथ हम मनाएं। तो इस तरह अगर लोग हम प्रयास करेंगे तो ये जितना भी मैं आपको बता सका, ये श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन लेकर मैंने आपसे कहा। हम समझते हैं हम सब लोग अगर मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे तो जरूर कल की आने वाली सम्राट अशोक विजयदशमी हम सब के लिए बड़ी मंगलकारी होगी, बड़ी परिणामदायक होगी। पहचान के साथ मनाएंगे, अस्तित्व के साथ मनाएंगे। हम मुट्ठी भर लोग ही सही लोग कह सकें कि ये लोग बौद्धिस्ट हैं, ये सम्राट अशोक विजयदशमी है। अगर ऐसा हम कर पाए तो बीआरसी का प्रयास, श्रद्धेय भंते जी का मार्गदर्शन, क्योंकि आज भंते जी जो संघर्ष कर रहे हैं, ये बात बताना मैं जरूर उचित समझूंगा कि आज जो धम्मभूमि काम कर रही है इसके परिणाम बड़े प्रभावशाली होने वाले हैं, क्योंकि यह मामला व्यवस्थाओं का है, व्यवस्थाओं के टकराव का है, ये पहचान का आंदोलन है, ये अस्तित्व का आंदोलन है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के संपूर्ण भारतवर्ष के बौद्ध लोग परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील के मार्गदर्शन में धम्मभूमि की गाइडलाइन के अनुसार अगर देश में कुछ जगह ये आयोजन कर सके, एक अंतर स्पष्ट रेखा खींच सके, एक पहचान के साथ आयोजन बना सके, तो देश के लोग आपका अनुपालन करेंगे। आप देश के लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। चाहे आप गांव वाले गांव वालों के लिए उदाहरण बनेंगे, नगर वाले नगर वालों के लिए उदाहरण बनेंगे, और कोई ना सही तो कल आप अपनी बस्ती में, भले ही आपका अकेला घर है, लोग ये कह सके कि हाँ, इनका घर बता रहा है कि ये बौद्धिस्ट है। अगर हम इतना कर पाए तो हम अपने कामयाब मकसद में कामयाब होंगे। आज की इस महत्वपूर्ण विचार के लिए बीआरसी ने अवसर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय भंते जी को वंदनामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।